हाँ अब ठीक है, अब वॉइस ठीक है गाइस, अब ठीक है। तो पढ़ने का अब आवाज़ ठीक है राइट। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब okay. So I want to tell all of you that kindly do one thing. For the first time, I'm taking a live session here, and I want all of you to share the link with your friends. Let them in, सबको बुला लो, so that हम सेशन को स्टार्ट करें। एंड 2020 का सेशन पहला पहला इनिंग्स आज होगा। And the first innings, we are going to have questions from inequality and syllogism. Okay, and you all know that IBPS PO exam is going on, and yeah, 5 क्वेश्चन पीओ के कंपलसरी हमारे सिलोगिज्म से आए हुए थे। एंड आज सिलोगिज्म के कुछ तगड़ा तरीका मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, और मैं गारंटी के साथ बोलूँगा आप सिलोगिज्म में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे एंड स्किप भी नहीं करने वाले हो राइट। सो ऑल योर डाउट्स विल बी टेकन ओवर, ये सारे डाउट्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, और आपके जो एग्जाम में जो आपके जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड आपके एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। सो फटाफट अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो कि सर आ चुके हैं लाइव, एंड सबको आने दो यार, सबको आने दो, और हम सेशन स्टार्ट करेंगे राइट। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विथ मी, एनीथिंग एनीथिंग आप जो भी बोलना चाहो, जो 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 चैप्टर में आपको डाउट हो। एंड जो लोग मेरे सेशन में फर्स्ट टाइम है, मैं आप सबको बता दूं, डू वन थिंग, जस्ट subscribe my channel, because you all know that we need your support to take live sessions over here, and I am using a different I'm using a different software to take live sessions. So यहाँ पे थोड़ा लेट में जा रहा है, मेरे को डायरेक्ट सब कुछ सर मैक्सिमम 5 मिनट्स तक वेट करो सब फ्रेंड्स को। ओके ओके राकेश, ओके फाइन, ओके आई एम वेटिंग। ओके टिल देन आप डू वन थिंग, जस्ट आप सब अपने जितने भी डाउट्स हो डू लेट मी नो। हाँ कितने भी डाउट्स है कि मैथ्स एंड रीजनिंग में जो जो चैप्टर आपको दिक्कत आती है आप बता दो, मैं वो सब डाउट्स को लेके आऊँगा जी। क्वांट में लिटिल टाइम टेकिंग राइट, ओके कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वांट को भी स्पीड अप कराएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके निखिला, स्मृति, शुभ, मनी, यू ऑल ऑफ वेलकम, आकाश, राकेश, संतोष कुमार, सबको वेलकम गाइस। सब सेशन को लाइक कर देना एंड शेयर कर दो जितना हो सके। जय जगन्नाथ आशीष, रेशमा वेलकम वेलकम। ओके थोड़ा वेट कर लेते बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं लाइव सेशन यूट्यूब में ले रहा हूँ, तो सबको पता नहीं होगा कि सर यूट्यूब में आ गए लाइव। तो ये आप लोग का आइडिया था कि सर यूट्यूब में लाइव सेशन लिया जाए। सो यहाँ पे यूट्यूब का लाइव सेशन फर्स्ट सेशन यहाँ पे होने वाला है, और सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी के ऊपर होगा। लास्ट 1 मिनट के लिए वेट करेंगे और सेशन को हम स्टार्ट करेंगे राइट। पापिया वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सबको देखना चाहता हूँ जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं हमेशा। सो मैं चाहता हूँ अब सब लाइव जुड़ो, सब अपने दोस्त लोग को शेयर करो यार। हाँ आशीष क्यों नहीं पहचानेंगे बेटा, जूम पे भी आते थे, अन अकेडमी में भी आते थे, यूट्यूब में भी आए हो, तो क्यों नहीं पहचानेंगे यार, सबको पहचानते जी। दुर्बा वेलकम बेटा, वेलकम, सबको वेलकम। ओके सो स्टार्ट कर दिया, थोड़ा वेट कर ले, स्टार्ट कर लिया जाए, थोड़ा वेट कर लिया जाए, डू लेट मी नो। हाँ अभी से क्यों नहीं पहचानेंगे यार। ओके वेरी गुड सर, आपका ऑफलाइन कोचिंग कब से शुरू होगा? स्मृति बहुत जल्दी, देखो जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइन आ जाता है फिर मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दूंगा। एंड
बहुत जल्दी, आई होप कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। स्मृति, आर यू न्यू टू माई सेशन? लेट स्टार्ट, ओके लेट स्टार्ट ओके। सब रेडी हो गाइस? डू लेट मी नो, सब रेडी हो? एक बार बता दो सब कि यस सर वी ऑल आर रेडी। एंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Just a second guys. Okay, yeah. Is it visible to all of you? The PPT is visible to all of you guys? एक बार सब बता देंगे यस सर दिख रहा है। 2020 सिलो एंड इनइक्वालिटी, आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है और सबको दिख रहा है जी, क्योंकि पता होना चाहिए कि सबको दिखे तो फिर। हाँ जी दिख रहा है ना? ओके, सो आई एम ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट? मैं भी दिख रहा हूँ आप सबको, मज़ा आ जाएगा इसी सेशन में। एक बार सब यस करके बता दो कि हाँ सर सब दिख रहा है, तो फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर दूंगा यार। स्वाति आ गए आप? राइट, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। भाई बीच बीच में सेशन को जो लिंक है ना वो शेयर करते रहो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सेशन में ज्वाइन हो और मज़ा आ जाए जी आप लोग को। और फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब में ले रहा हूँ तो निराश मत करना, सब लाइक कर देना, सेशन को शेयर करना ना बोलो। और आज के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं आप सबको बता दूँ, और आप लोग को मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, चलो। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पुराने अंदाज से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सो हमेशा अपने आप पे बिलीव करना सीखो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, और लिमिटेड होना चाहिए। सब कुछ लाइफ में लिमिटेड होना चाहिए, और लिमिटेड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो और गारंटेड आप लाइफ में सक्सेस पाओगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे इसी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, और मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, पहले ट्राई टू गिव द आंसर एंड उसके बाद में मेरा आंसर आप लोग को। ओके जी, यस। सो फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन करेंगे, और मैं देखना चाहूंगा कितने जन क्वेश्चन को कर पा रहे। फटाफट फटाफट देखेंगे कितने जन कर रहे क्वेश्चन को। वन मिनट फॉर यू। हाँ, सारे क्वेश्चन को मैं एक मिनट दे रहा हूं। आप पहले ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है जी, पोल कहां से दे बेटा? दिस इज यूट्यूब, यू नो। ABCDE, आप अपने आंसर लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभिषेक सिंह सर ऑप्शन बी 1 and 3। बाकी बच्चे अपने अपने आंसर दो। नहीं, पोल नहीं आएगा जी। ठीक है जी, एडजस्ट करो। अभिषेक is also saying B sir, Smruti is saying sir 1 and 3, some A can B C, Resma is saying खाली ओके ऑप्शन 3। बेटा आप सबको ABCDE दिख रहा होगा ना? ऑप्शन बी पे जा रहे तो राइट। चलो मैं अभी मेरा सॉल्यूशन दे रहा हूं आप लोग को, ऑल एयर बी, साथ ही साथ हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। ऑल एयर बी, दिस इज ऑल एयर बी राइट। सम BRC तो आपने बना दिया यार, सम BRC, and it is written all DRB। so let me tell you यार, all के साथ जो सब्जेक्ट रहता है ना वो B के अंदर रहेगा, यानी कि D यहाँ पे कहीं पे रहेगा।
एंड दिस इज कॉल्ड द बेसिक डायग्राम. लेट मी टेल यू भाई, बेसिक डायग्राम हमेशा बनाना. अगर बेसिक डायग्राम आपने एक बार बना लेते हो दैट मीन्स यार आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है. और बेसिक डायग्राम क्या होता है भाई, जितना दिया है उतना करना है. हमें ऑल डी आर बी दिया है, डी का ए का क्या रिलेशन है हमें पता नहीं, डी का सी का क्या रिलेशन है पता नहीं, बट सारे डी बी के अंदर आएंगे, ये चीजें हमें पता चल गया. राइट, पहला कंक्लूजन पे आएंगे सम सी आर बी. भाई सम सी आर बी दिख रहा है आप लोग को, सम सी आर, अगर सम वी आर सी है तो सम सी आर बी भी हो जाएगा. तो आप क्या करोगे जी, आप ऑप्शन को देखोगे तो सारे ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी आप लोग को पता होगा. सम ए आर सी, कुछ ए सी दिख रहा है क्या, नहीं सर, ये वाले फिगर में सम ए आर सी नहीं दिख रहा, और ए और सी का क्या डेफिनेट रिलेशन है हमें पता नहीं, इसलिए सेकेंड कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा. इसके हिसाब से ये वाला फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. मैं पहले स्लो चलूंगा उसके बाद फास्ट चलेंगे, बिकॉज आई नो आप सबको सिलोगिज्म आता है, बट आगे चल के कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आएगा और आप लोग को मजा आ जाएगा जी. सम ए कैन बी सी, यस सर, सम ए कैन बी सी, बिकॉज ए और सी का थोड़ा सा रिलेशन तो हो सकता है, हमें ये पता नहीं बट हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी इज ट्रू. सम डी आर सी, कुछ डी सी है नहीं पता, सो आंसर इज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी देने वाले सारे बच्चे करेक्ट है आप लोग का. तो पहला क्वेश्चन कितने जन का करेक्ट हुआ, डू लेट मी नो. एक बार सब बता देंगे यस सर ये समझ में आ गया, और हम लोग का जिन जिन ने भी गलत किया था यार बता दो. ठीक है जी, पंकज बेटा वेलकम, फटाफट बताओ जी, सब फटाफट बता दो. यस सर करेक्ट है हमारे, और हमें समझ में आ गया. पहला क्वेश्चन इजी था, पूरे बेसिक क्वेश्चन था जी. मैं बस देखना चाहता हूं ऑप्शन बी में सारे बच्चे गए थे और आप लोग का करेक्ट हो गया. ठीक है जी, चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ. 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन करेंगे. वेरी गुड निकिला, स्मृति ऑल्सो, अभिषेक चौहान, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन करो, फटाफट ये सेकंड क्वेश्चन करा दो यार. भाई लिंक को बीच बीच में शेयर करते रहो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग को पता चले कि सर सेशन ले रहे हैं अभी. ठीक है ना. हो जाए तो काइंडली आंसर लिख लेना सब, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो. मैं देखना चाहता हूं कितने जन इसको करेक्ट किया. अभिषेक इज सेइंग सर ऑप्शन बी, अभिषेक करण. स्मृति इज सेइंग सर ऑप्शन बी, वेरी गुड. दुर्गा इज ऑल्सो सेइंग सर ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन बी पे सब जा रहे. चलो मैं अपना आंसर दे देता हूं. ठीक है जी, ऑल डॉल्स आर विंडोज. तो डॉल सारे क्या है जी भाई, विंडो है, डॉल विंडो है. ऑल बोटल्स आर विंडोज. चलो ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूं, जस्ट ए सेकेंड गाइस. ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, ऑल डॉल्स आर विंडोज, तो आपने बना दिया यार ऑल डॉल्स आर विंडोज, डॉल्स आर विंडोज. ऑल बॉटल्स आर विंडोज, तो बॉटल भी आपने बना दिया यार, बॉटल्स आर विंडोज. ऑल कार्स आर बॉटल्स, तो आपने इसके अंदर बना दीजिए भाई कार. क्या ये फिगर सबका बना था, क्या ये फिगर सबका बना था, आई गेस सबका यही फिगर बना होगा. तो अब चलो यार कंक्लूजन की ओर. ऑल कार्स और विंडो, सारे कार विंडो, यस सर. सारे बोतल अगर विंडो है तो बोतल के अंदर जितने भी चीजें आएंगे वो विंडो के अंदर आएंगे. सम कार्स और डॉल्स, कुछ कार डॉल है क्या, नहीं पता सर. डेफिनेटली हमें पता नहीं कार और डॉल का क्या रिलेशन है, और आप डेफिनेट कंक्लूजन पूछ रहे हो इसलिए ये गलत हो जाएगा. सम विंडोज आर कार्स, सम विंडोज आर कार्स, यस सर. ऑल कार्स आर विंडोज, सम विंडोज आर कार भी करेक्ट हो जाएगा. सम बोटल्स आर नॉट विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी. फोर्थ वाला कंक्लूजन अच्छे से देखना भाई. सम बोटल्स आर नॉट विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे सर कुछ बोतल विंडो ना होने का,
कुछ बोतल विंडो ना होने का। मेरे को एक चीज बताना जी, यहां पे सारे बोतल विंडोज के अंदर है और ये डेफिनेटली आपको पता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी फॉल्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी। स्वाति, डू नॉट चेंज योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ध्यान से पढ़ना, कुछ बोतल कुछ बोतल विंडो नहीं है भाई, सारे बोतल विंडो आप लोग को दे रखा है, सारे बोतल विंडो दे रखा। अगर यही पे ट्विस्ट ऐसा होता, सम विंडो आर नॉट बोटल्स इज अ पॉसिबिलिटी, देन सर ये करेक्ट हो जाता, देन सर ये करेक्ट हो जाता, देन सर ये करेक्ट हो जाता। तो यहां पे सम बोटल्स आर नॉट विंडोज दिया, यानी कि कुछ बोतल विंडो नहीं है, पॉसिबिलिटी बोल रहा नहीं है, नहीं सारे बोतल विंडो है हमें पता। तो आंसर, इसका आंसर क्या है जी भाई, इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई, सबको करेक्ट, सबको पता चल गया? जो लोग भी अपना आंसर चेंज कर रहे थे मैं आप लोग को बता दूं, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट को ध्यान से देखो और चेक करो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई गेस ये सबको क्लियर हो गया होगा, सब एक बार बता देंगे यस सर, ऑल क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ फॉर 30 सेकेंड। ओके, हो गया, आंसर आ गया सबका? फटाफट चैट बॉक्स में लिख देंगे अपने आंसर फटाफट। राइट योर आंसर गाइस, अब अपने आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। अभिषेक करणजीत सिंह, अभिषेक चौहानीत सिंह सर सी, ऑप्शन सी, ओके ऑप्शन सी राइट। स्मृति इज ऑल्सो सिंग सर ऑप्शन सी। सो चलो, सम ए आर बी you've given, Durba is option C. So some A R B, some A R B, you've written some A R B, all B R C तो आपने बना दिया सर, all B R C, and no C is D आपने बना दिया, no C is D, and all E R D means that is all E R D. So एक बार बता दो, सबने बेसिक डायग्राम ऐसे बना होगा, बिकॉज आप सबको पता है all E R D भाई, गलती से उल्टा मत कर लेना। नो ई इज ए आप लोग को पूछ रहा है कि ई और ए का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वी डू नॉट नो ई और ए का क्या रिलेशन है, हमें डेफिनेटली नहीं पता, बट ई और सी का रिलेशन, ई और बी का रिलेशन हमें पता है, बट ई और ए का क्या रिलेशन है हमें डेफिनेटली नहीं पता, इसलिए ये क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा। नो ई इज ए फॉल्स, सम ए आर नॉट ई। देखो भाई ध्यान से, कुछ ए क्या है भाई, सी के अंदर रहेंगे, जो ए सी के अंदर रहेंगे क्या वो डी के साथ रह सकते हैं, क्या वो ई के साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। सो दिस इज करेक्ट। कुछ ए ऐसा रहेंगे जो ई के साथ नहीं आएंगे, सो दिस इज द कंक्लूजन, सम ए आर नॉट ई, यस सर सम ए आर नॉट ई, सम बी आर नॉट डी, इट इज रिटन सम बी आर नॉट डी। मैं कोई चीज बताओ जी भाई, अगर नो ए इज बी, इट अगर ऐसा लिखा हुआ है कि नो ए इज बी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं, तो कुछ ए बी नहीं होंगे। वैसे ही अगर बी और डी का कोई रिलेशन नहीं, तो सम बी आर नॉट डी, ये भी ट्रू हो जाएंगे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी। चलो ये बताओ जी, सम डी आर नॉट बी, यस सर, सम बी आर नॉट है, सम ए आर नॉट बी करेक्ट होते हैं, तो ये भी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी आप लोग का आंसर है, आई गेस सबने इसको करेक्ट किया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी को कोई भी डाउट हो डू आस्क मी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। You all know that
अभी तक यूट्यूब ने हमें अलाउ नहीं किया है लाइव सेशन लेने के लिए, तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ा रहे, तो 700 के करीब मेरा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आई नीड 1000 सब्सक्राइबर टू टेक लाइव सेशन। सो दिस इज़ यू हु कैन हेल्प मी। आप सब अपने दोस्त लोग के साथ मेरा ये सेशन को शेयर कर सकते हो। टेल देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आगे चल के आप लोग को ही बेनिफिट होगा, मैं लाइव सेशन ले सकता हूँ आराम से। चलेंगे ऑप्शन सी के, और बच्चे बढ़ रहे तो हम आंसर करने चलते हैं। ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, तो गिवन ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, सारे ट्री फ्लावर है, सारे ट्री फ्लावर है। नो फ्लावर इज लीफ, तो आपने बना दिया जी नो फ्लावर इज लीफ। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, तो आपने बनाओ यार इसके ऊपर ब्रांचेस। ध्यान देना, मैं हमेशा क्या कर रहा हूं जी भाई, नो का रिलेशन जहां पे भी रहता है मैं एक लाइन खींच के वहां पे रिलेशन बता रहा हूं। वाई? बिकॉज फ्लावर और लीव का रिलेशन है। फ्लावर और लीव के बारे में बताया गया, फ्लावर और ब्रांचेस के बारे में कोई आइडिया नहीं हमें, तो इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। राइट, गॉट माई पॉइंट। सो हमेशा सिलोगिज्म में जो भी वेन डायग्राम बना रहे हो आप ध्यान से बनाओ, कहीं क्योंकि आप जैसे वेन डायग्राम के थ्रू ही चीजें पता चलता है। आप लोग को वेन डायग्राम करेक्ट हो गया तो आपका सारी चीजें करेक्ट हो जाएगा। सम ब्रांचेस आर नॉट ट्रीज, इट इज गिवन सम ब्रांचेस आर नॉट ट्रीज। अब देखो जी, सम ब्रांचेस आर नॉट ट्रीज। यस, जो ब्रांच के अंदर जो लीव्स है ना वो ट्रीज नहीं है, तो सम ब्रांचेस आर नॉट ट्रीज, ये क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट भाई। सम ब्रांचेस यानी कि मैं लीव्स के पार्ट को पकड़ लेता हूं भाई, लीव जो रहेंगे ना वो ट्रीज के साथ नहीं आएंगे। यस, करेक्ट। अच्छा, नो लीफ इज ट्री, कोई लीफ ट्री नहीं है। यस सर, बिकॉज फ्लावर का लीफ के साथ कोई रिलेशन नहीं। फ्लावर के अंदर जितने भी चीजें आएंगे वो कभी भी लीफ के साथ नहीं आएंगे, तो ट्री का लीफ का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नो ट्री इज ब्रांच, कोई ट्री ब्रांच नहीं है, ये हमें पता नहीं। वाई? बिकॉज ये ऑल ट्री कैन बी ब्रांच, सम ट्री कैन बी ब्रांच, तो हमें ट्री और ब्रांच के डेफिनाइट रिलेशन पता नहीं, बट ब्रांच और ट्री के डेफिनाइट रिलेशन पता है। सो ध्यान से पढ़ना भाई। अगर ऐसा लिखा हो सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो भाई यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ध्यान से देखना, ए के बारे में बताया जा रहा है और बी के साथ रिलेशन बताया जा रहा है, तो यहां पे चीजें सेम नहीं होता कि सम बी आर नॉट है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई बी के बारे में बताना और ए के बारे में बताना दोनों डिफरेंट चीजें होता है। नो ट्री इज ब्रांच, ट्री और ब्रांच का क्या रिलेशन है हमें डेफिनेटली नहीं पता, बट ब्रांच और ट्री का क्या रिलेशन है हमें डेफिनेटली पता है, इसलिए ये रिलेशन। सो आप लोग का आंसर आ जाएगा 1 and 2, 1 and 2। सम आर सेइंग सर ऑप्शन डी ओनली आइदर 1 and 3। देखो आइदर तब होता है जब कंक्लूजन गलत हो। सम ब्रांचेस आर नॉट ट्रीज, दिस इज डेफिनाइट, तो कुछ ब्रांच ट्री नहीं है तो डेफिनाइट था ना, तो आइदर का तो ऑप्शन ही नहीं बनता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। फटाफट करेंगे ये क्वेश्चन को। डू लाइक माई सेशन, सेशन को शेयर करते रहो जी। सर स्टेटमेंट का भी कंक्लूजन बन सकता है क्या? यस यस, स्टेटमेंट कंक्लूजन बन सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमें एग्जाम में देखने के लिए मिला नहीं। बट काफ़ी सारे एजुकेटर्स आप लोग को बोले होंगे कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आ जाए गलत होता है, बट वो गलत नहीं होता है। क्यों गलत होता है? काइंडली आस्क देम। मैं तो बता रहा हूँ आप लोग को, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। पुट योर लॉजिक, आप लोग को लॉजिक के बेसिस पे चलना है, और स्टेटमेंट को कभी भी कंक्लूजन में अभी तक हमें क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिला है, तो आप लोग को क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलेगा आई गेस। ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे सब। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे सेशन में ज्वाइन कर रहे हो, जो लेट यू नो दैट this is my official channel. You can subscribe my channel to get your clear your doubts from maths and reasoning. So I love to explain your doubts. So for this you have to subscribe my channel. You have to share this with your friends. I know you have so many educators. You already have subscribed to so many educators channel, but you will get some interesting tricks in my channel. So do subscribe.
ऑप्शन बी। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। एंड सम टेबल्स आर चेयर्स। भाई सम टेबल्स आर चेयर आपने बना दिया, सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल भाई चेयर है। नो चेयर इज पेन, तो आपने बना दी भाई कोई चेयर पेन नहीं है। ऑल पेन्स आर बुक, तो आपने बना दिया ऑल पेन्स आर बुक। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई ये बेसिक डायग्राम है। चलेंगे कंक्लूजन की ओर। सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट बुक्स, सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट बुक्स। बताओ जी भाई ये करेक्ट है कि फॉल्स है? यहीं पे आता है रियल टेस्टिंग। भाई आपने सिलोगिज्म को कितना ध्यान से पढ़ा हो। यहां पे बात कर रहा है चेयर के बारे में। कुछ चेयर बुक्स नहीं होंगे, कुछ चेयर बुक्स नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं भाई चेयर और बुक्स का डेफिनेट रिलेशन आपको पता नहीं, चेयर और पेन का डेफिनेट रिलेशन पता है, तो यहां पे डेफिनेट पूछ रहे तो हमें पता नहीं, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, मैं देखना चाहूंगा। यस यस, आप डायरेक्ट फिफ्थ पे आ जाओ, डायरेक्ट फिफ्थ पे आ जाओ। वन और फिफ्थ को देखो ध्यान से भाई, यहां पे बस चेंज हुआ है, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हुआ। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। सम बुक्स आर डेफिनेटली नॉट चेयर। भाई बुक्स के अंदर जो पेन आएंगे ना, वो पेन कभी भी चेयर के साथ नहीं आएंगे। सो दिस इज ट्रू। देखा ना, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग एंड दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। यू हैव टू पुट योर लॉजिक। जितने भी हमें स्टेटमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको ट्रू मानना है। बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स हमें कंक्लूजन चेक करना होता है। और हमने देखा कि भाई कुछ चेयर्स बुक नहीं है ये पता नहीं, बट कुछ बुक्स चेयर नहीं है ये पता है। सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। गॉट माई पॉइंट? आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलेंगे सेकेंड कंक्लूजन क्या? सम पेन्स आर नॉट टेबल्स। वी डू नॉट नो सम पेन्स आर नॉट टेबल्स। ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पेन का टेबल का क्या रिलेशन है हमें पता नहीं। पेन और चेयर का रिलेशन पता है, और पेन और चेयर का नेगेटिव रिलेशन है, और चेयर के साथ टेबल का रिलेशन है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि पेन और टेबल का क्या डेफिनेट रिलेशन है। चलेंगे। सम टेबल्स बिंग नॉट बुक्स, सम टेबल्स बिंग नॉट बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी। सम टेबल्स बिंग नॉट बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी। यस, सम टेबल्स बिंग नॉट बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी। बताओ जी ये करेक्ट है कि फॉल्स है? सारे टेबल बुक के अंदर आ सकते हैं, कुछ टेबल बुक के अंदर नहीं भी आ सकते। अभी देखो भाई ध्यान से देखना, टेबल के बारे में बता रहे हैं, टेबल और बुक का रिलेशन। यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, बिकॉज टेबल और बुक का डेफिनाइट रिलेशन हमें पता नहीं, ये हमें पूछ रहा है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? चलेंगे नेक्स्ट। सम टेबल्स आर नॉट पेन्स। यस सर, सम टेबल्स आर नॉट पेन्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज टेबल का कुछ पार्ट चेयर के अंदर रहने वाले और चेयर के अंदर जो रहेंगे ना वो कभी भी पेन के साथ नहीं आएंगे। सो आई गेस आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। और अब आता है आप लोग का फेवरेट ओनली अ फ्यू ओनली कॉन्सेप्ट। तो आप लोग को बता दूंगा मैं ये क्वेश्चन, बस पहले आप ट्राई करो, मैं पूरे बेसिक इसका बता दूंगा। सो आपको बता दूं कि पीओ के एग्जाम में जो 3 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें ओनली ऑफ फ्यू का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो जो भी पीओ एस्पिरेंट्स है मैं आप सबको बता दूं, ओनली ऑफ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, बिकॉज आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। मजा आ रहा है आप लोग सबको? मजा आ रहा है भाई? देखो थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे को लेट शो हो रहे हैं, बिकॉज मेरा जो वीडियो लाइव हो रहा है ना वो लेट में लाइव हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर, बिकॉज मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट विद मी। ऑप्शन बी पे सब जा रहे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सम ए आर बी तो आपने बना दिया यार, सम ए आर बी आपने बना दी, सम ए आर बी, सम ए आर बी ठीक है जी। नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, तो सी आपने बना दी, कोई सी ए नहीं है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था भाई, यहां पे आ जाता है ओनली अ फ्यू। तो मैं आप लोग को थोड़ा इसका डिटेल्स बता देना चाहूंगा कि भाई फ्यू और फ्यू दोनों इक्वल होते सम की तरफ।
फ्यू ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी, ये सब क्या होता है भाई, इक्वल होते हैं। बट अगर यहीं पे ओनली का यूज कर दिया जाए, ओनली अ फ्यू लगा दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाता है सम एंड सम नॉट। वाई? बस आप पढ़ के देखो, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है, खाली कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए बी होंगे और कुछ ए बी नहीं होंगे। तो ओनली जब भी यूज हो जाता है ना, वहां पे एक नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं भाई। ये चीजें सबको क्लियर हो गया होगा। अब फिगर में आएंगे, ओनली अ फ्यू डी आर बी, मतलब खाली कुछ डी बी होंगे और कुछ डी बी नहीं होंगे। काइंडली ड्रॉ दिस फिगर, जिनको पता नहीं काइंडली आस्क मी, मैं आप सबको बता दूं कि भाई ओनली ऑफ यू का दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको इसको कम्प्लेक्स बनाने का जरूरत नहीं है भाई। ओनली जहां पे दिखा आपको ओनली ऑफ यू, मतलब सम पॉजिटिव सम नेगेटिव दोनों ट्रू है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, तो आपने बताया यार ओनली ए आर बी। अगर मैंने आपको ओनली अ फ्यू ए आर बी, राइट, मैंने आपको बताया अ फ्यू ए आर बी, तो आपने बना दिया ऐसे। ये यहां पे डिफरेंस क्या बनता है, देखो यहां पे मैं अगर बोलूं, यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, तो आप बोलेंगे सर ये केस में ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये केस में ये फॉल्स हो जाएगा। और ये है खासियत आप लोग का ओनली यूज करने का, ये है खासियत आप लोग का ओनली यूज करने का। एक बार सब बता देंगे ये सर, ये क्लियर हो गया। सो सम बी आर नॉट सी, बताओ जी सम बी आर नॉट सी ट्रू है कि नहीं? सम बी आर नॉट सी, यस सर, बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आएगा और कभी भी सी नहीं हो सकता। सो दिस इज ट्रू। some D are definitely not A, some D are definitely not A। D और A का क्या रिलेशन है आपको पता नहीं, सो दिस इज फॉल्स। सो ओनली ऑप्शन वन फॉलो, मतलब ओनली वन फॉलोज। गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सब बता देंगे यस सर क्लियर, ओनली का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सब करेक्ट करेंगे और मजा आ जाएगा जी भाई। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, सब भाई खा पी के आए होंगे मेरे को लग रहा है। भाई बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। कुछ ही दिन बता हुआ है आप लोग का एग्जाम में, तो मैं चाहता हूँ यार आप टाइम थोड़ा दो। हाँ स्लो चल रहा है सेशन, आई नो स्लो चल रहा है सेशन, बट ये स्लो चलने भी आप लोग को फायदा है, बिकॉज यू ऑल नो दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भाई पेशेंस लूज मत करना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, टाइम के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल नो दैट टाइम इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू नो, मोस्ट पावरफुल वेपन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन दिए गया हूं, इसमें ओनली का यूज नहीं किया है। फटाफट ये क्वेश्चन को करेंगे फटाफट। ऑप्शन ए पे बच्चे जा रहे, तो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन भाई। सम ब्लैंकेट्स और बेड्स, तो आपने बना दिया यार सम ब्लैंकेट्स और बेड्स। कुछ ब्लैंकेट क्या है जी भाई, बेड है, तो ये मैं बी एल लिख लेता हूँ, ब्लैंकेट और बेड, ठीक है जी, ओके। सम पिलोज आर ब्लैंकेट्स, सम पिलोज और ब्लैंकेट्स, तो आपने बना दी भाई पिलो इधर, ठीक है जी। ऑल बेड्स आर पिलर्स, ऑल बेड्स आर पिलोज, अच्छा जी, ये फिगर कुछ अलग बनेगा, बिकॉज एक सेकेंड भाई, अच्छा जी, ऑल बेड्स आर पिलोज, अच्छा।
सम ब्लैंकेट्स और बेड्स आपने बना दी, सम ब्लैंकेट्स और बेड्स। ऑल बेड्स और पिलोज, सारे बेड क्या होंगे जी भाई, पिलोज होंगे। और सम पिलोज और ब्लैंकेट तो ऑटोमेटिक बन गया जी। और आप लोग को पूछ रहा है सम ब्लैंकेट्स और पिलोज, सम ब्लैंकेट पिलोज है भाई, ये करेक्ट है बिकॉज सम पिलोज और ब्लैंकेट है, तो ये तो डायरेक्ट देख के भी आप बना दोगे। सम पिलोज और बेड्स, सम पिलोज और बेड्स, ये सर ऑल बेड्स और पिलोज, तो सम बेड्स और पिलोज तो होंगे ही। सम बेड्स और ब्लैंकेट, सम बेड्स और ब्लैंकेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो मैं आप लोग को बता दूं, ये विदाउट वेन डायग्राम भी आप बना सकते हो, विदाउट वेन डायग्राम भी बना सकते हो। सर कैसे बनाए, विदाउट वेन डायग्राम कैसे बनाए? सर मैं आप लोग को बता दूं भाई, तुम लोग को पता होगा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में डिटेल में मैंने बात किया था, और मेरा सेशन सिलोगिज्म का पढ़ा होगा, काइंडली वॉच दैट सेशन, प्लेलिस्ट में सिलोगिज्म देख लेना, सिलोगिज्म मिल जाएगा आप लोग को। ब्लैंकेट और बेड का रिलेशन सम में है, तो बेड और ब्लैंकेट सम में भी करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। सम पिलोज और बेड, बिकॉज ऑल बेड्स आर पिलोज, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम ब्लैंकेट्स और पिलोज, तो ये देख के ही बता दोगे। तो तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के आप तीनों कंक्लूजन को कर सकते हो। आई गेस इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऑल फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा, ऑल फॉलोज। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ, एंड ओनली का क्वेश्चन यहाँ पे आया। ओनली ऑफ यू का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, ओनली का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग का क्लियर करा देता हूं। डू लाइक माई सेशन? अगर मजा आ रहा भाई लाइक कर देना, कमेंट्स भाई, कमेंट्स चाहिए मेरे को, कमेंट्स करके बता देना कैसे लग रहा है, फीडबैक, मतलब व्हाट यू नीड द इम्प्रूवमेंट, कैसे इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो वो भी बता देना, राइट। ऑप्शन ई दुर्बाई सिंह, ऑप्शन ई, एंड अभिषेक सिंह सर ऑप्शन सी। चलेंगे यार, ऑप्शन सी और ई में कंफ्यूजन आ गया है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। चलो पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोग का डाउट्स बता देता हूं भाई, ओनली का मतलब क्या होता है। ओनली ए और बी अगर लिखा हुआ है तो मैं आप सबको बता दूं, ओनली का मतलब होता है खाली ए बी है, मतलब खाली ए बी मतलब है, मतलब सारे जो बी है ना वो ए के अंदर रहेंगे। और इसका कंडीशन ये है भाई, ऑल बी आर ए, और बी एंड बी can't be a part of, can't be a part of any other। ठीक है जी, समझ में आ गया भाई। खाली है बी मतलब वो जो बी है ना भाई, बी खाली ए के अंदर रहता है, और इसको मैं बोलता हूं भाई बी का ना ट्रू लव हुआ है भाई, बी का ट्रू लव हुआ है किसके साथ जी, ए के साथ हुआ है। आप सबको याद होगा भाई बी खाली ए के साथ आएगा। और ध्यान रखना, अगर आपका फिगर आप बना रहे हो तो स्टार पापिया, वेरी गुड बेटा, आप सबको याद होगा, मैं आप सबको बताया था भाई ट्रू लव वाला कंडीशन है भाई, बी ना खाली ए के अंदर आएगा और बी किसी के साथ नहीं आ सकता। तो चलो ये क्वेश्चन में बढ़ते आ गया हम और देखते भाई यहां पे क्या बोला है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन में आते भाई। ओनली ए और बी, भाई ध्यान से देखना, ओनली ए और बी मतलब मैंने बना दी भाई ऑल बी आर ए, और बी का भाई ट्रू लव किसके साथ है जी, ए के साथ है। ठीक है जी, नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है तो आपने बना दिया सी ए नहीं है। ऑल सी आर डी तो आपने बना दी ऑल सी आर डी। तो ये बन गया आपका बेसिक डायग्राम, ये बन गया आप लोग का बेसिक डायग्राम। सम बी बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप बताओ यार, बी का अगर ए के साथ ट्रू लव हुआ है भाई, बी खाली ए के साथ आएगा, बी किसी के साथ नहीं आएगा, चांस नहीं। सो दिस इज रॉन्ग, यू गॉट माई पॉइंट। सम बी बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, चांस नहीं भाई, बिकॉज बी ना सच्चा वाला मोहब्बत ए से करता है ना, ट्रू लव बी का डी के साथ ए के साथ है, तो बी भाई ए के अलावा किसी इंसान के साथ नहीं आएगा जी भाई, बुलाने से, देखने से, कुछ भी करने से नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो ऑल ए कैन बी डी,
बुलाती है पर जाने का नहीं। आप सबको पता होगा ये लाइन बहुत फेमस हो गया था, वही वाला सीन है यहाँ पे भाई। ए बी ही बुलाओगे भी तो नहीं आने वाला है, राइट। सो ऑल ए कैन बी डी, तो बताओ जी भाई ऑल ए कैन बी डी हो सकता है क्या? नहीं सर, ऑल ए कैन बी डी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ए को अगर आप डी के अंदर ले जाते हो तो भाई ए के साथ साथ तो बी भी निकल जाएगा ना, तो बी तो डी के साथ नहीं आएगा, बी तो और किसी के साथ नहीं आएगा, इसलिए वो क्या करेगा जब भाई उसका प्यार इतना सच्चा है ना, वो ए को भी किसी के साथ आने नहीं देगा। सो ये होता भाई कॉन्सेप्ट, ये होता है ओनली का कॉन्सेप्ट। और ये मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रू लव वाला सीन बता दिया। अगर बी ए को ट्रू लव करता है तो भाई बी ए को किसी के साथ आने नहीं देगा और खुद भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा none follows, none follows. Is it clear to all of you guys? Is it clear to all of you? किसी को कोई भी डाउट हो do ask me, because this is a very very interesting concept, very important concept even. So आप सबको मैं पूछना चाहूँगा, if you have any doubt kindly ask me, I'm going to clear the doubt now. आपका डाउट अब भी क्लियर हो जाएगा, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, आप लोग का कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ किसको क्या डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। मजा आ रहा ना भाई आप लोग को? नया नया कॉन्सेप्ट, ट्रू लव वाला कॉन्सेप्ट। जो लोग भी न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे सेशन देख रहे हो, तो आप सबको पता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट इतना सिंपल से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई गेस इससे सिंपल तो और कुछ नहीं हो सकता। गॉट इट? क्लियर? चलो वेरी गुड, चलेंगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। आप सब ट्राई करो फटाफट। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन मी ई में कंफ्यूजन हुआ है भाई। चलो, ओनली ऑफ यू मिल्क और कॉफी दिया है भाई। आपको बताया था मिल्क और कॉफी का क्या रिलेशन है भाई, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, यानी मिल्क और कॉफी का सम पॉजिटिव सम नेगेटिव। भाई ध्यान से देखना, सब्जेक्ट जो है ना उसके साथ नेगेटिव रिलेशन, उसके साथ रिलेशन नेगेटिव, राइट। चलो, ऑल मिल्क टी, सारे मिल्क टी है भाई, तो बना दो भाई सारे मिल्क जो है ना भाई टी है। सम कॉफी आर प्योर, तो भाई सम कॉफी और प्योर बना दिया आपने। ये आपका बेसिक डायग्राम बन गया। ऑप्शन डी ई सी में भी कंफ्यूजन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सम प्योर इज मिल्क, सम प्योर इज मिल्क हमें डेफिनेटली नहीं पता, सो दिस इज फॉल्स। सो ऑप्शन वन हो गया फॉल्स आप लोग का। नो प्योर इज मिल्क, नो प्योर इज मिल्क, तो हमें पता नहीं भाई प्योर और मिल्क क्या रिलेशन है, तो आपने बता दिया यार इनका भी रिलेशन हमें पता नहीं, इनका भी रिलेशन हमें पता नहीं। सम टी आर नॉट कॉफी, टी के अंदर जो मिल्क है ना, मिल्क का कुछ पार्ट कभी भी कॉफी के साथ नहीं आएंगे, सो दिस इज ट्रू। सो आप कंफ्यूज हो गए होंगे ऑप्शन डी ई सी में भी कंफ्यूजन, 1 and 3 फॉलो, 1 तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। सो आपका कंफ्यूजन डी और ई में होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि भाई 3 फॉलो तो हो रहा है। भाई आइदर और का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, मैंने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आप लोग को बोला था और बोल दिया था, आप सबको बताया था मैंने, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप। इसमें से आइदर और बनते हैं ए ओ, आई ओ एंड आई एंड ई वाले पेयर बनते हैं आपका आइदर और। सिर्फ ये क्या है सर, ये वाला क्या कॉन्सेप्ट आपने बता दी। तो जो लोग न्यू है आप लोग को बता दूं,
चार टाइप के स्टेटमेंट हमारे हमारे सिलोगिज्म में पूछा जाता है, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं तो ऑल टाइप को ए टाइप बोला जाता है, ई यानी कि नो, ओ आई यानी कि सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव को। इधर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई पहले कंक्लूजन दोनों फॉल्स होना चाहिए एंड कंक्लूजन फॉल्स होने के बाद उनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आपको पेयर चेक करना है ए ओ आई ओ एंड आई वाले। ये वाले का कौन सा है? ये भाई आई है। ये कौन सा है भाई? ई है। आई और ई का पेयर बनता है? यस सर। ये दोनों क्या बन जाएंगे? आइदर और। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलोगिज्म इज ऑन द स्क्रीन नाउ। मैं चाहता हूं सब इसमें करेक्ट करो। किसी को कोई भी डाउट हो डू आस्क मी। किसी को कोई भी डाउट हो डू आस्क मी। भाई लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई अपने दोस्त लोग के साथ सेशन को। एंड यू ऑल नो कि दिस इज स्टार्ट एंड यू ऑल नो दैट आपको सपोर्ट करने के लिए आपको मेरा भी सपोर्ट करना पड़ेगा। सो डू सब्सक्राइब एंड आप अपने दोस्त लोग के साथ भी चैनल को शेयर करो सो दैट सब सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं लाइव ले सकता हूँ। ऑप्शन सी में सब जा रहे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते। ओनली बनाना आर एप्पल, तो ऑल एप्पल आर बनाना। वेरी गुड। और आपको ये पता चल गया सर एप्पल का बनाना के साथ क्या रिलेशन है भाई? ट्रू लव। ट्रू लव है, राइट? ट्रू लव। ठीक है जी। ओनली अ फ्यू बनाना और ऑरेंज, कुछ बनाना ऑरेंज है और कुछ बनाना ऑरेंज नहीं है। ओनली अ फ्यू का मतलब समझ में आ गया। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स एंड ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज। सो आपने बना दिया भाई मैंगोज। मैंगो बना दिया आपने। वेरी गुड। चलो ऑल बनानास कैन नेवर बी ग्रेप्स, सारे बनाना कभी ग्रेप नहीं हो सकते। यस सर आपने सही बोला। बिकॉज भाई ए का ट्रू लव बी से, और ए क्या करता है भाई? बी को खींच के रखता है अपने और जाने नहीं देगा जी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो यही चीज है भाई। तो भाई ए का ट्रू लव बी के साथ है और बी का भी ग्रिप्स के अंदर नहीं आ सकता बिकॉज ए भी आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे। नो एप्पल इज मैंगो, कोई एप्पल मैंगो नहीं है। यस इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज एप्पल और मैंगो का कोई रिलेशन नहीं है, हमें पता है। सो दिस इज डेफिनेटली, हमें डेफिनेटली पता है भाई एप्पल किसी के साथ नहीं आएगा, खाली खाली बनाना का अलावा। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। सो ऑप्शन सी आंसर देने वाले मैं आप सबको बता दूं कि दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप सब ने बहुत अच्छे से ऑप्शन सी पे गए थे, मजा आ गया जी। रेशमा बेटा मैं आपको बताऊं, नो एप्पल इज मैंगो। वाई? बिकॉज एप्पल और मैंगो का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बिकॉज एप्पल जो है वो बनाना का अलावा और किसी के साथ नहीं आएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। चलेंगे इनइक्वालिटी के और एंड इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बिफोर दैट मैं आप सबको पूछ लेना चाहूंगा, सेशन को यही पे वाइंड अप करे कि और क्वेश्चन करना है आप लोग को ये भी बता दो। ये 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो यार काइंडली आस्क मी, काइंडली आस्क मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग के साथ शेयर किया है। कभी भी कोई भी चीज़ पे डाउट हो डू आस्क मी, काइंडली आस्क मी। आप सब मेरे को पूछ सकते हो यार। यू ऑल आर वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। आई लव टू एक्सप्लेन योर डाउट्स एंड आप सब लाइव जुड़ा कीजिए। फर्स्ट कंक्लूजन ओजस्विता को फर्स्ट कंक्लूजन में डाउट है। ऑल बनानास कैन नेवर बी ग्रेप्स, सारे बनाना कभी ग्रेप्स नहीं हो सकते, नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते। बिकॉज बनाना ग्रेप्स के साथ आ जाएंगे तो एप्पल भी तो आ जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहे नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। हमें पता है भाई, डेफिनेटली हमें पता है नहीं है तो नहीं है। करेक्ट है, समझ में आया ना?
कैन नेवर बी डिफिनाइट में चला जाता है। आपको डिफिनाइट जब पता होता है ना, तब आप बताते हो कैन नेवर बी, कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। यस, बनाना कभी भी ग्रेप्स के साथ नहीं आ सकता, तो यस, ठीक है जी। ओके, सेकेंड वाला, एप्पल इज अ मैंगो, नो एप्पल इज अ मैंगो। एप्पल मैंगो नहीं हो सकता, ये तो आपको पता है। एप्पल ऑरेंज भी नहीं हो सकता, ये भी पता है। एप्पल ग्रेप्स भी नहीं हो सकता, ये भी पता है। तो नो एप्पल इज मैंगो डेफिनेटली आपको पता है, इसलिए बोथ करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर, ऑल क्लियर गाइस, ऑल क्लियर। आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते। ये 5 क्वेश्चन आप लोग के सामने, और देखते ये 5 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको और करने का रहेगा तो बता देना जी। वेरी गुड राजू, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड रेशमा, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो अब ये वाले क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, मैंने दादाजी पापा जी और दोस्त वाला कॉन्सेप्ट बता के रखा था। हैशटैग डीपीडी वाले कॉन्सेप्ट, जस्ट ए सेकंड गाइस, हैशटैग डीपीडी वाले कॉन्सेप्ट था। आप सबको पता होगा डीपीडी वाले कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अगर पता नहीं काइंडली वॉच माय प्रीवियस सेशंस, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब में मेरा सेशन पड़ा हुआ है और जिसमें डीपीडी के बारे में बताया मैंने। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये 5 क्वेश्चन को आप 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, 5 के 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेरे को आंसर चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अगर आपका करेक्ट हो जाता है तो सारे क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको तरीका बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। आंसर, आंसर, आई नीड आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड। सो चलो मैं इसका तरीका बता देता हूं आप लोग को कि ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल, ऐसे आपको सजा के लिखना है। बिकॉज आपको ये पता है कि सर ये एक फैमिली से होते हैं और ये एक फैमिली से होते हैं, और एक फैमिली से जब भी रहते हैं तो हमें रिलेशन बना सकते हैं, नहीं तो हम रिलेशन नहीं बना सकते। काइंडली जिनको ये नहीं पता है, ये आप सब यार प्रीवियस सेशन देख लो। ये आपका दादाजी, ये आपका पापा जी और आपका दोस्त। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है, जस्ट ए सेकेंड, और इसका मतलब ये हो जाता है कि बी लेस देन ए। तो ये लिखने का मतलब ये है कि भाई इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें सबको क्लियर होगा। और अब हम ये कोडेड इनइक्वालिटी को कोड में ही करेंगे, और इसको कैसे करना है मैं अब आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जी कैसे करना है। तो आपको कोड को कोड में ही रखना है, बिकॉज क्वेश्चन आपका कोड में ही, कंक्लूजन भी कोड में है, तो कोड में ही रहने दो भाई। तो आपको बस एक ही बार इसका कोड को लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे बताया मैंने, ग्रेटर देन का पोजीशन। अच्छा, आप लोग को बेसिक डायग्राम पता है, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, 3 ही सिंबल होता है हमारा, बेसिक 3 सिंबल, बेसिक 3 सिंबल होता है, राइट। कॉपीराइट का मतलब पी इज नॉट स्मॉलर, भाई छोटा नहीं, यानी कि बड़ा और इक्वल हो सकता है, यानी कि सर कॉपीराइट को राइट कॉर्नर में लिख दो। स्टार मीन्स नॉट ग्रेटर, भाई बड़ा नहीं तो छोटा और इक्वल हो सकता है, तो स्टार को नीचे लिख दो। नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब क्या होता है, भाई बड़ा नहीं कि इक्वल नहीं, यानी कि छोटा, यानी कि एट द रेट को आप नीचे लिख दिया। नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी कि ग्रेटर, ग्रेटर और इसका भाई डॉलर आ गया हो, बचा हुआ जो भी रहेगा वो आपका इक्वल का रहेगा, बिकॉज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। आई गेस आप सबको पता चल गया होगा ये चीज कैसे मैंने लिखा। तो ये देखो भाई, ये आपका एक फैमिली और ये आपका एक फैमिली, आप सबको पता होगा। बहुत जन इसको कन्वर्ट करके करने का बता रहे होंगे, बट मैं इसको ऐसे ही बनाना चाहूंगा, बिकॉज इफ यू आर बैंकिंग एस्पिरेंट्स,
You must have some tricks to solve question and you have to take less time as compared to other students to be in the competition. अगर मैंने आपको दिया $8 कॉपीराइट सी और आपको अगर मैं पूछूं $C, इज इट करेक्ट? B @ A, इज इट करेक्ट? तो आप बताओगे सर कैसे चेक करेंगे? चेक कैसे करेंगे आप ये बता दो बस एक बार। चलो बता देते हैं। देखो ए और सी के अंदर दो सिंबल आता है आपका डॉलर एंड कॉपीराइट, ठीक है जी। और आपको चेक करने का तरीका क्या भाई? रिलेशन तब भी बनेगा जब सारे सिंबल्स एक ही फैमिली के हो। क्या डॉलर कॉपीराइट एक ही फैमिली का है? क्या डॉलर कॉपीराइट एक ही फैमिली से है? एक ही फैमिली से? यस सर, एक ही फैमिली से। तो डॉलर कॉपीराइट में आंसर आपका क्या आना चाहिए सर? दादाजी और पापा जी में सर दादाजी आते हैं सर। क्या दादाजी प्रेजेंट है? यस सर, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, वेरी गुड। बी और ए का रिलेशन पूछ रहा है। अब बी और ए का रिलेशन, $A का मतलब है बी @ क्योंकि इसका ऑपोजिट तो ये हो जाएगा सर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा होगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है भाई? जे और टी, डायरेक्ट कंक्लूजन में आ जाओ। और कैसे जल्दी करना है ये बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जे और टी के बीच में डॉलर और स्टार आप देख के आपने बोल दिया कि नहीं, रिलेशन नहीं बन सकता, बिकॉज डॉलर स्टार ऑपोजिट फैमिली, यानी कि एक जन इंडिया से एक जन रशिया से, भाई कैसा रिलेशन होगा? कौन सा रिलेशन भाई? ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। आर और टी का रिलेशन देखो, ध्यान से देखना भाई। आर और टी उल्टा है तो मैं क्यों ना यार आर और टी का जैसा सिंबल है वैसे रहने दो। देखो भाई, इनिशियली जो लोग कर रहे हो ना, मैं उनको बता दो भाई लिख लो। तो आप मेरे को ये बताओ जी, आर और टी का जो भी रिलेशन आएगा उसका सिंबल को आपको चेंज कर देना है, बिकॉज ये उल्टा है ना। अच्छा जी, आपने देखा सर कॉपीराइट एक फैमिली से, @ एक फैमिली से जो भी रिलेशन बने भाई, ये रिलेशन तो बन ही नहीं सकता ना। रिलेशन बनेगा कैसे? रिलेशन बनेगा कैसे भाई? आप उल्टा करो चाहे सुल्टा करो, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क। क्योंकि सर आपने ही तो बता दिया कि भाई दो अगर ऑपोजिट फैमिली से आ जाए ना, रिलेशन बनाना मुश्किल है, मुश्किल है भाई रिलेशन बनाना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई समझ में आ गया? ऐसे ही सब कुछ कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट, एन और के का रिलेशन देखेंगे सर, ठीक है। एन और के @ और स्टार, या एक ही फैमिली से? यस सर, एक ही फैमिली से, बट एन और के उल्टा है। @ और स्टार में आपको @ आंसर चाहिए तो बट आपको आंसर @ चाहिए, बट ये उल्टा है करके, @ का उल्टा डॉलर, यानी कि इसका ऑपोजिट साइन। यस सर, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो द आंसर इज, गॉट माई पॉइंट? क्लियर गाइस? यस सर। चलेंगे नेक्स्ट, आर और के का रिलेशन। आर और के का सर, आर और टी का रिलेशन नहीं बना था, आर और के का कैसे बनेगा? सो नहीं बन सकता। सो आंसर आपका आ जाएगा सर ओनली 3 is true. So answer is only 3 true and option C is the answer. जितने जन भी ऑप्शन सी आंसर किया है उनका करेक्ट है। आई गेस ये पांचों का पांचों क्वेश्चन आप कर लोगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं आप सबको बता दूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। मैं एक बार ये लिख दूं, आप सब इसको ट्राई करो। फटाफट करेंगे, जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया उसी तरीके से करो। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मज़ा आ गया हो, डू लेट मी नो कि मज़ा आ गया सर, हमने कर लिया जल्दी में। और आप सबको कोड एंड इनइक्वालिटी बहुत दिक्कत आता था, मेरे को लग रहा है अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला। क्या है इसका आंसर? फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या है, फटाफट। ऑप्शन डी पे जा रहे हैं, राइट। चलते हैं यार, चलते हैं। आप मेरे साथ करो, जो लोग ने नहीं कर पाए मेरे साथ करो भाई। डायरेक्ट कंक्लूजन पे आओ, डी और आर का रिलेशन। सर डी और आर का उल्टा, बस ये ध्यान दो,
डी और आर के अंदर $, आ रहा है, क्या $, एक ही फैमिली से है? नहीं सर, इसको चेक करने का जरूरत नहीं, ये गलत होगा सर। वेरी गुड। एम और एफ का रिलेशन देखेंगे तो एम और एफ उल्टा जाएंगे, ठीक है, पहले चेक कर लेते सिंबल। कॉपीराइट देख के आपने बोल दिया सर रिलेशन नहीं बन सकता सर, वेरी गुड। आर और डी का रिलेशन देखेंगे सर, आर और डी का रिलेशन $, सर चांस ही नहीं सर, गलत। वेरी गुड सर। आर और एफ का रिलेशन देखेंगे सर, आर और एफ में कॉपीराइट और परसेंटाइल है सर, कॉपीराइट परसेंटाइल में कॉपीराइट आना चाहिए, बट ध्यान से देखना आर और एफ उल्टा है सर, कॉपीराइट आना चाहिए था, कॉपीराइट परसेंटाइल में कॉपीराइट आना चाहिए था, बट ध्यान से देखना भाई कॉपीराइट का उल्टा, कॉपीराइट का उल्टा यानी कि स्टार आना चाहिए। क्या स्टार है क्या सर? यस सर। सो ऑप्शन डी इज ट्रू। वेरी गुड, बहुत मजा आ गया जी ये देख के कि एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो क्या आपको लेस देन 30 सेकेंड लग रहा है? ये चीज बस एक बार कंफर्म कर दो। ये सर लेस देन 30 सेकेंड कर लेंगे हम, कोडेड इनइक्वालिटी भी जल्दी कर लेंगे अगर ये तरीका आप लोग के साथ हो। सो मजा आ गया आप लोग को आई गेस। तो चलेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ, लास्ट के 5 क्वेश्चन में चलेंगे। और ये पहला इनिंग्स है 2020 का, तो पहला 20 ओवर कंप्लीट कर लेते हैं और ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो सीजन रहेगा, आप ये कर लेना बाद में, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्वेश्चन एक बार, ये आप बाद में कर सकते हो पॉज करके, ये भी और इसका आंसर आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में कर देना काइंडली। आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हो काइंडली इसका आंसर कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ये क्वेश्चन भाई लेस देन 15 सेकेंड होगा, लेस देन 15 सेकेंड बोल रहा हूँ भाई, 15 सेकेंड में क्वेश्चन करना है, कोई मतलब मजाक नहीं भाई, 15 सेकेंड में क्वेश्चन होगा, आप ट्राई करके देखो। और मैं भी बताऊंगा भाई 15 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बस एक बार बता दो, 2 फैमिली होता है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये भाई अपना दादाजी है, पापा जी है, दोस्त है। प्रायोरिटी में दादाजी पहले, पापा जी बाद में, दोस्त सभा लास्ट में। ये भी अपना दादाजी, पापा जी, दोस्त। वेरी गुड, ऑप्शन ए पे जा रहे बच्चे, वेरी गुड। चलो डायरेक्ट कंक्लूजन, एफ ग्रेटर देन एम, एफ और एम का दादाजी दिख रहे हैं, यस सर दिस इज ट्रू। एम लेस देन बी, एम और बी का रिलेशन कुछ नहीं हो सकता सर, बिकॉज एम और बी के अंदर दो फैमिली से आया है, 2 फैमिली से अगर सिंबल आ जाता क्या हो जाता? सो ऑप्शन 1 इज ट्रू। वेरी गुड, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, वो देखते कितने जल्दी ये क्वेश्चन को आप लोग कर पा रहे हो। चलो आंसर दो फटाफट सर। ऑप्शन ए पे जा रहा है, वेरी गुड। ई और बी का रिलेशन पूछ रहा है सर, ई और बी का रिलेशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? क्योंकि ई से जब जाएंगे हम सर, ये एक फैमिली तो ठीक है, बट ये तो दूसरा फैमिली हो गया ना। जब दूसरा फैमिली से सिंबल दिख जाए ना आंख बंद करके, उनका रिलेशन नहीं बन सकता सर। ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए पूछ रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई पूछ रहा है, नहीं सर इनका रिलेशन ही नहीं बन सकता। अब यार बात आता है सर, क्या ये आइदर और होगा या नाइदर नॉर होगा? आपको कंफ्यूजन इन दोनों में हुआ होगा। चलो अब आइदर और नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट भी बता देते। जब अपोजिट फैमिली के वजह से कंक्लूजन फॉल्स होता है तो आपको ध्यान देना पहले सिलोगिज्म की तरह, दोनों कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। यहाँ पे ई के बारे में बात हुआ सर, यहाँ पे तो बी के बारे में सर, यहाँ पे ए और ई सर सेम कैसे हो गया सर? है सेम, बिकॉज ए और बी इक्वल है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ई ग्रेटर देन ए? कोई दिक्कत नहीं सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ई लेस देन इक्वल टू ए? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। जब अपोजिट फैमिली के वजह से आपका गलत हो, यानी कि जिसको बोलते हैं सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वहां पे ये दोनों सिंबल, कंक्लूजन का दोनों सिंबल मिला के आपको बेसिक 3 सिंबल मिल जाना चाहिए। क्या दिख रहा है आपको? यस सर ग्रेटर देन, यस लेस देन, एंड इक्वल भी है, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी में जो लोग जा रहे थे ये गलत है। ऑप्शन डी वाले ध्यान से देखो, ये आइदर और है,
थोड़ा सा प्ले हुआ है यहाँ पे, बी और ए इक्वल था करके, ये एक आइदर और कैसे, आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन नाउ। तो ये देख के ये बात बता दोगे सर 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, क्यों सर? आर और एफ के बीच में दादाजी है, यस सर, एस और आर का दादाजी है, लेकिन ये अपोजिट फैमिली वाला, ये तो गलत है सर। सो ओनली वन ट्रू। आई गेस आप सबको पता चल गया होगा। अब भाई इतने जल्दी कर सकते हैं क्या? मैंने जितने जल्दी किया, क्या आप इतने जल्दी कर सकते हो? यस सर, अगर आपका प्रैक्टिस इतना फास्ट हो, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो, तो आप ये क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। जो कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे सेशन को देख रहे हो, आई जस्ट वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, भाई सेशन कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, ट्रिक्स मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो बता देना। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड भाई, सबका आंसर आ रहा है फटाफट। चलो ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। आपने बोला सर एस ग्रेटर देन, यानी पापा जी आना चाहिए। एस से क्यू ठीक है जी, पापा जी आ गए, लेकिन क्यू से बी दादाजी आ चुके। अगर दादाजी आ गए ना भाई, पापा जी का रोल खत्म। अब तो दादाजी बड़े हैं ना भाई, दादाजी का राज चलेगा। अब पापा जी तो छोटे हैं इनसे, अब दादाजी का रोल चल, दादाजी आ चुके हैं, मतलब दादाजी को रहने दो भाई, है ना? ठीक है ना? तो घर के मालिक जैसा प्रायोरिटी, तो ये गलत हो जाएगा। ए और बी का देखेंगे जी, ए और बी के अंदर वो पूछ रहा है दादाजी, ए से क्यू के अंदर पापा जी, क्यू से बी के अंदर दादाजी, तो आंसर इज दादाजी। तो करेक्ट कीजिए, ऑप्शन बी इज द आंसर। गॉट माई पॉइंट भाई? ये 10 सेकंड के अंदर हो नहीं सकता क्या? 10 सेकंड के अंदर हो नहीं सकता क्या? हो जाएगा भाई 10 सेकंड के अंदर, अगर आपने प्रैक्टिस ऐसे करके रखा है। तो चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आप सब ये क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। आप देख के ही बता दोगे भाई, ये क्वेश्चन को देख के ही बता दोगे सर ये आइदर और है भाई, सर ये आइदर और है। कैसे सर? सर वाई और एफ का रिलेशन देखने के टाइम मैंने ये देख लिया कि पापा जी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो दोस्त लिखा है, यहाँ पे तो दादाजी लिखा है। दादाजी और पापा जी मिलके क्या बनाते भाई? दादाजी और दोस्त मिला के पापा जी को ले आएंगे। सो आपका आंसर हो जाएगा आइदर और। सो आई गेस आप सबको ये 20 का 20 क्वेश्चन समझ में आ गया। सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन एंड आई गेस कि आप सब को मज़ा आ गया होगा। और चलो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो कैसा लगा सेशन? डू लेट मी नो, और बताना भाई सेशन कैसा लगा आप लोग को। और अगर मज़ा आ गया हो तो बता देना। आप अगर न्यू हो मेरे चैनल में, न्यू हो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू वॉचिंग मी लाइव, काइंडली सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से मैं लाइव सेशन को मज़ेदार तरीके से ले सकता हूँ। और यहाँ पे हम जैसे ले रहे हैं ना, लेट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर की वजह से लेट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप सब सपोर्ट करें, टू सपोर्ट यू। चलो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और टिल देन बाय बाय। घर पर रहिए, सुस्त रहिए।